हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही है। तो अब एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई थी। इस समय हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की वॉल्यूम 2, और इसमें चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर 7 चल रहा है ना। 7 चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 तक हो गई थी। तो अब 7.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स? कोई बात नहीं, फॉर्मूला इसका होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस अदर कांस्टेंट c। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² इंटू dx। इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस अदर कांस्टेंट c। देखिए, फार्मूले नोट करते जाइए और साथ साथ लर्न करते जाइए। अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो मैथ आपको टफ लगेगी, जानते हो ना। ज्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर मैथ टफ है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैथ से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं। तो उनके लिए सिंपल क्यों होता है? क्योंकि वो फार्मूले जानते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन जानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² लिखा हो, अदरवाइज a² प्लस x² लिखा हो। जानते हो कि जो एडिशन है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, चाहे a प्लस b बोलो चाहे b प्लस a बोलो। ओके, 3 + 4 7, 4 + 3 7। तो इसका क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस अदर कांस्टेंट c। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a²। इसका होता है log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस अदर कांस्टेंट c। एनी प्रॉब्लम? फिफ्थ 1/√x² प्लस a²। इसका होता है log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। और सिक्स्थ फॉर्मूला है आपका 1/√a² माइनस x², जिसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस अदर कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको कैसे ड्राइव किया। जैसे मान लो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि प्रूव दैट दिस, तब वहां ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं सर ये तो फॉर्मूला है, राइट। तो इसलिए हमको फॉर्मूला भी आना चाहिए कि हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ड्राइव कर रहा हूं। ओके, let us suppose that now we have to prove that this. Okay, now this is not formula, this is question for you. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझना है। ओके, क्या फंक्शन गिवन है? व्हाट इज फंक्शन? fx इज गिवन एज 1/x² माइनस a²। इसको स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b² की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो मेथड्स लिखाए थे उसमें एक मेथड था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो यहां हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे कि लीनियर अगर हमारा फैक्टर है, लीनियर दैट इज 1 पावर वाला अगर फैक्टर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। ओके, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस ए। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको में क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम हुआ, x प्लस ए x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई x माइनस ए प्लस b मल्टीप्लाई बाई x प्लस ए। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन x प्लस ए x माइनस ए। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर both are cancel out, then what is remain, now 1 equal to a times x minus a plus b times x plus a। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने a एंड b सपोज किया है, कैपिटल A एंड कैपिटल B। जब सपोज हम लोगों ने किया है तो हटाएगा कौन, हटाना भी हम लोगों को पड़ेगा। इसका मतलब a और b की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो a और b की वैल्यू डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर्स हैं, हम इसमें सबसे पहले फैक्टर को जब लेट जीरो करेंगे, when x plus a is 0, in this condition x वैल्यू क्या होगी, माइनस ए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में रिप्लेस कर लो। 1 इक्वल टू a टाइम्स x वैल्यू इज माइनस ए प्लस b टाइम्स 0। 1 इक्वल टू माइनस 2a टाइम्स a। कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस 1 अपॉन 2a। कैपिटल A आ गया, अब क्या आना है, b। सेकेंड फैक्टर, वेन अब हम लोग 0 किसको लेट करते हैं, देखो पहला फैक्टर x प्लस a लेट किया था, अब x माइनस a जब 0 लेट करोगे, x माइनस a 0, दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x इज a, राइट। रिप्लेस कर लो इसमें, 1 इक्वल टू, अब देख रहे हैं a टाइम्स 0 हो गया प्लस b टाइम्स x प्लस a, x इज a, इट मीन्स a प्लस a। 1 इक्वल टू 0 प्लस 2a इंटू b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन 2a। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ a भी आ गई, वैल्यू ऑफ b भी आ गई। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे, 1 में। ओके, क्या लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। क्या है 1 इक्वेशन हमारी, देखिए क्या था, 1 अपॉन x प्लस a x माइनस a इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस 1 अपॉन 2a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन 2a अपॉन x माइनस a। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एंड इन द राइट हैंड साइड व्हाट इज कॉमन स्टूडेंट्स, बताइए क्या कॉमन है, 1 अपॉन 2a। यू कैन टेक 1 अपॉन 2a एज कॉमन। तो कितना हो गया, पॉजिटिव वाला पहले टर्म लिख लिया, नेगेटिव वाला बाद में लिख लिया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं इसी फंक्शन को क्या किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था। किसके रिस्पेक्ट में किया गया था, x के रिस्पेक्ट में किया गया था। क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, टफ तो नहीं लग रहा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to
एक्स। इधर कितना हो गया बोलो बच्चों, 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल 1/2a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन अपना। 1/x का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए। नेक्स्ट वाले को लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस अदर कांस्टेंट c। अरे प्रॉब्लम फटाफट नोट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब देखो यही आ गया dx/x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग। अब देखो बच्चों लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m/n। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसे लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस अदर कांस्टेंट c। एनी प्रॉब्लम, प्रूव हो गया। Nothing is tough in the mathematics. Okay? Only remember all the formulas. अब कौन सा है, प्रूफ नंबर 2 क्या है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका क्या फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। प्रूफ बिल्कुल जैसे अभी कराया था बिल्कुल उसी टाइप से। ओके, डोंट वरी। क्या इसमें फंक्शन है, व्हाट इज फंक्शन गिवन, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो हम, 1/a प्लस एक्स a माइनस एक्स, राइट। अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, a प्लस एक्स प्लस b अपॉन a माइनस एक्स। लेट अस सपोज दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स a माइनस एक्स प्लस b टाइम्स a प्लस एक्स। when a plus x 0, this implies that x equal to minus a। रिप्लेस कर लो बेटा, 1 equal to a times what is the value of a, x, value of a नहीं, value of x। a माइनस, ये देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, और b टाइम्स क्या है 0। 1 equal to 2a into a plus 0, value of a 1/2a। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, पहले लेट किसको किया था, a प्लस एक्स को। आप किसको लेट कर लें, a माइनस एक्स। when a minus x equal to 0, this implies that x equal to a। x equal to a, replace in the equation this 1 equal to, अब देखो a times 0 plus b times a plus x वैल्यू ऑफ x a। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2a टाइम्स कैपिटल B। कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/2a। एनी प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1।
वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए कितना है 1/2a, राइट, एंड वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो 1/2a. व्हाट इज कॉमन इन बोथ? 1/2a इज कॉमन, तो कितना हो गया 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस एक्स, और यहाँ पे देखो प्लस लगाया, मैंने इसको डबल माइनस कर लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो जाए ताकि लॉग टाइम्स लिख सकें डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस 1 कर लिया. एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x. 1/a square minus x square 1/2a integration of 1/a plus x into dx minus 1 into, समझ गए ना? कुछ है नहीं इसमें. 1/2a देखो एक 1/x फॉर्म है, और देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, a प्लस x का डेरिवेटिव कितना होगा? a का 0 x का 1, राइट. तो हम इसको लॉग टाइम्स क्या ले सकते हैं? लॉग टाइम्स मॉड a प्लस x. वही कॉन्सेप्ट देगा, a का डेरिवेटिव 0 x का -1, तो इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं? लॉग मॉड ऑफ a माइनस x प्लस अदर कांस्टेंट c. अब देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है? log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n. वन अपॉइंट 2a log mod of a plus x upon a minus x plus other constant c. तो प्रूव हो गया बेटा. कोई प्रॉब्लम इसमें? रफ करता हूं. थर्ड क्या लिखाया था? थर्ड था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. समझो स्टूडेंट्स कैसे ड्राइव करेंगे. इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज कर लेते हैं. अच्छी तरीके जानते हो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा. तो इससे समझ में आ गया कि हम लोग x इक्वल टू क्या सपोज करेंगे? x इक्वल टू a tan थीटा लेंगे, राइट. पुटिंग x इक्वल टू a tan थीटा. a tan थीटा ही क्यों सपोज कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं? a टाइम्स क्यों ले रहे हैं? ताकि a जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन बन जाएगा, राइट. फिर इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा विच इज द आइडेंटिटी, विच इज सेकेंड आइडेंटिटी, राइट. 1 प्लस, अभी फिर बता रहा हूं, एक बार फिर समझ लो कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज आइडेंटिटी. दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a tan थीटा, राइट. और यहां पर सपोज करो, यहां पर अगर 1 होता तो हम लोग केवल tan थीटा सपोज करते, राइट. x अपान a क्या हो जाएगा बताओ? x अपान a इक्वल टू tan थीटा. देयरफॉर थीटा इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स अपान ए, राइट। एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज किया था, तो अब देखो बेटा अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डेरिवेटिव बोलो dx अपॉन डी थीटा, a इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, वैल्यू ऑफ dx कितनी हो गई, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब हमारा क्वेश्चन क्या था, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वैल्यू रख लो, ए टेन थीटा, डीएक्स की वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब कितना हो गया, a sec square theta into d theta upon, in the denominator what is common, a square is common, a square कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यही बात मैं बार बार बोल रहा था स्टार्टिंग में, जो आप लोग सोच रहे हैं कि ना सर ने a टेन थीटा क्यों सपोज किया है, a टेन थीटा सपोज करने के पीछे समझेगा ना कि अब देखो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई, कोई फॉर्मूला बन रहा है, a एंड a कैंसिल, तो कितना हो गया, 1 अपान a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान a टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जानते हो, 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है एक्स, टी का 1 का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है टी, तो 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा थीटा प्लस अदर कांस्टेंट सी, 1 अपॉन ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा देखो बच्चों कितना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मजा आ रहा है प्रूव करने में बेटा, यही अभी छुट्टियों का समय है और इस टाइम को बहुत ही आप लोगों को यूटिलाइज करना है, जानते हो समय किसी का इंतजार नहीं करता है, राइट। तो आप अपने अपने कार्य को समय से पहले रखें और जो छुट्टियां चल रही इसमें आप पूरी तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करिए। वॉल्यूम 2 कोशिश करिए कि वॉल्यूम 2 पूरा फिनिश कर लें, राइट। नेक्स्ट क्या है, फोर I इक्वल टू डी एक्स अपार अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स फिर वही आ रहा, आपकी देख रहे कि एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, वो माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर हम लोग सोचें कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं, राइट। cos square theta minus 1 is also no any identity, okay। tan square theta minus 1 नहीं है आइडेंटिटी, sec square theta minus 1 tan square theta, तो समझ गए ना, x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a sec theta, राइट। पुटिंग x इक्वल टू a sec theta, differentiate with respect to theta, derivative of x dx upon d theta, derivative of sec theta tan theta, तो वैल्यू dx से कितनी आ गई बच्चों, a sec theta इंटू tan theta इंटू d theta,
एनी प्रॉब्लम? और यहां से थीटा अगर फाइंड करते तो देखो x अपान ए क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स x अपान ए। वैल्यू ऑफ dx क्या है, ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपान अंडर रूट वैल्यू ऑफ एक्स, ए सेक थीटा रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब कितना हो गया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपान, इसमें हम लोग जब रूट में कॉमन देख रहे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा। अब रूट में कितना बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए एंड ए कैंसिल आउट, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, इसको रूट से बाहर ले आइए। देखिए 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 को ट्रांसपोज कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझ गए ना, ये देखो तो ये कितना बन गया, टेन थीटा, राइट। टेन थीटा कैंसिल, कितना बचा, सेक थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते, लिखा चुका हूं पहले। सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस अदर कांस्टेंट सी। इस टर्म की इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, राइट, इसलिए इसको हटा दो। लॉग टाइम्स मॉड ऑफ वैल्यू ऑफ सेक थीटा, देखो स्टूडेंट्स कितना है, x अपान ए प्लस वैल्यू ऑफ टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब कितना हो गया, लॉग मॉड ऑफ x प्लस ए, सॉरी x अपान ए प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेक थीटा, x अपान ए। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वन प्लस अदर कांस्टेंट सी। लॉग मॉड ऑफ एक्स अपान ए प्लस, इसमें एलसीएम कितना हो गया, ए स्क्वायर, रूट से बाहर ले आओ, अब देखो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान मॉड ऑफ ए, लॉग एम अपान एन का फार्मूला लगा लो, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एम लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस लॉग मॉड ऑफ ए। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहां चाहो तो अदर कांस्टेंट C1 लिख लो, अदर कांस्टेंट क्या लिख लो, C1। अब देखो C1 इज कांस्टेंट, लॉग मॉड ऑफ ए इज कांस्टेंट, जानते हो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट आल्सो न्यू कांस्टेंट, उसको न्यू कांस्टेंट क्या बोल देते हैं, C, उसको क्या लिख देते हैं, C। तो क्या हो गया, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अदर कांस्टेंट सी, वेयर सी इक्वल टू C1 माइनस लॉग मॉड ऑफ ए। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, अब समझ में आ रहा होगा ना। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्या है अपना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं इसमें। अब देख रहे हैं फिर से फॉर्मूला बनाना है, तो जानते हो 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा आइडेंटिटी होती है, राइट। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x इक्वल टू a tan थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव dx/dθ a × tan थीटा का बोलो sec² थीटा, वैल्यू ऑफ dx a sec² थीटा इंटू d थीटा। क्लियर, वैल्यू रिप्लेस कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, a sec² थीटा इंटू d थीटा अपॉन √ a² tan² थीटा प्लस a² a sec² थीटा d थीटा अपॉन √ इसमें देखो बच्चों a² कॉमन ले लिया, a² कॉमन ले लिया, तो देखो 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा। a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² रूट से बाहर लाओ, a हो गया, sec² थीटा को भी रूट से बाहर ले आओ, a and a cancel, sec थीटा and sec थीटा cancel, what is remain now sec थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, अभी बताया था, log mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस अदर कांस्टेंट c1 लिख लो। इसमें भी sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, √ 1 + tan² थीटा tan थीटा को पहले लिख लो, अगर इंटरचेंज कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, a + b = b + a, तो tan थीटा प्लस √ 1 + tan² थीटा प्लस c1 log mod ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा याद देखो बच्चों कितना है, x/a प्लस √ 1 + x² a² प्लस c1 log x प्लस √ a² एलसीएम ले लो, a² प्लस x² अपॉन a प्लस c1 अपॉन a, समझ गए ना, रूट से बाहर आएगा a², log m अपॉन n का फार्मूला लगा लो, log m माइनस log n, log mod ऑफ x प्लस √ x² प्लस a² प्लस c1 माइनस log a, c1 is constant, log a is constant, that's why subtraction of both will be also constant, which is c। Any problem students? अब लास्ट बचा है इसका फॉर्मूला, उसको भी ड्राइव कर लेते हैं फटाफट। ट्वेल्थ क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियोस सर्कुलेट कर दें। पढ़ाई का जितना ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा उतना ही अच्छा है, राइट। सभी लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब कुछ चोरी कर सकते हो, धन चोरी कर सकते हो, संपत्ति चोरी कर सकते हो, जो भी आपने बनाया उसको चोरी कर सकते हो, लेकिन बुद्धि को चोरी करने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, प्रचार करना है, और यही वीडियो जब पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं तो बच्चे बड़ा प्रसन्न होते हैं,
कि उनको घर बैठे छुट्टी के समय में वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं। सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू dx। देखो फिर स्टूडेंट्स देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई, राइट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, इसे क्या बनाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 कब हो सकता है, जब यहाँ पर भी a स्क्वायर हो, a स्क्वायर से स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, राइट। इट मींस x इक्वल टू क्या लेट करना पड़ेगा, x इक्वल टू a sin थीटा। x इक्वल टू a sin थीटा से भी आ जाएगा, ये cos थीटा से भी आ जाएगा, राइट। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं, 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी होगी, राइट। पुटिंग x इक्वल टू a sin थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, dx की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, a cos थीटा इंटू d थीटा। वैल्यू ऑफ dx इज a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा अंडर रूट a² कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a² 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप आगे चलते हैं, a cos थीटा, इसको रूट से बाहर लाओ, a cos थीटा कैंसिल, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो अब कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना हो गया, थीटा प्लस अदर कांस्टेंट c। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो इधर से थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा, x अपॉन a इक्वल टू sin थीटा, देन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। ड्राइव हो गया बच्चों। तो मैंने आज इस वीडियो में सारे आपके फार्मूले ड्राइव करा दिए, राइट। बारीकी समझाया कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, बार बार आप लोगों से कहते रहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जब मैं देखूंगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, राइट। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेहनत से पढ़ना है, राइट। और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।